राधे राधे आप सभी को। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी महाप्रभु जगन्नाथ महाराज की। जय हो जगन्नाथ महाप्रभु की। आज मैं आपको उनके बारे में एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले सतयुग में राजा इंद्रदुम्न उड़ीसा में राज करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हमेशा यही सोचते रहते थे कि धरती पर भगवान का सुंदर रूप कैसे प्रकट हो, जिससे समस्त प्रजा उनका दर्शन कर सके। एक दिन राजा को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मैं आपको समुद्र किनारे एक दिव्य काष्ठ नीम की लकड़ी का टुकड़ा बहकर आएगा, उससे मेरा विग्रह बनाना। राजा ने वैसा ही किया। वह दिव्य लकड़ी समुद्र तट पर मिली और महर्षि विश्वकर्मा, जो स्वयं भगवान विष्णु के रूप में आए थे, उन्होंने मूर्तियां बनाने का कार्य शुरू किया। महर्षि विश्वकर्मा ने एक शर्त रखी। क्या थी वो शर्त? आइए जानते हैं। जब तक मूर्तियां पूरी ना बन जाएं, तब तक कोई कार्यशाला का द्वार ना खोले। राजन ने यह शर्त मान ली। कई दिन बीत गए, पर अचानक रानी को शंका हुई कि इतने दिन हो गए, कहीं महर्षि को कुछ हो ना गया। उन्होंने द्वार खोल दिया। जैसे ही द्वार खुला, महर्षि विश्वकर्मा अंतर ध्यान हो गए और अधूरी मूर्तियां वहीं पर रह गई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा मूर्तियों के हाथ अधूरे रह गए। लेकिन राजा को स्वप्न में फिर भगवान ने कहा, राजन, यही मेरा दिव्य रूप है, इसे ही प्रतिष्ठित करो। यही मेरी लीला है, इसे ही जगत में प्रसिद्ध होने दो। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा उसी अद्भुत अपूर्ण दिखने वाले रूप में पूरे जग में पूजे जाते हैं। आइए जानते हैं कि रथ यात्रा की लीला के बारे में। ये हर साल आषाढ़ महीने में पुरी में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जहाँ तीनों भाई बहन विशाल रथों पर विराजते हैं और भक्तगण दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। भक्त मानते हैं कि इस दिन भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। यह लीला प्रेम, करुणा और भक्ति का अनुपम संदेश देती है। इस लीला को मैंने भी देखा है, प्रभु की अद्भुत लीला को मैंने भी अनुभव किया है पुरी जाकर के। तो बोलिए महाप्रभु जगन्नाथ महाराज की जय। जय जय श्री राधे राधे।